वो नोबिता से भी बड़ा होने वाला था, वो नोबिता से अब इतना छोटा क्यों दिखता है। तो आज की ओरिजिनल वर्सेस फाइनल की वीडियो ना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अभी हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन ओरिजिनली उनको कैसा बनाया गया था ये बहुत कम ही को पता है। और भाई मैं जब इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे बहुत दिनों के बाद काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स मिले हैं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि तुम लोगों की एक लाइक मेरे लिए काफी बड़ी मोटिवेशन होती है। तो यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे सिग्मा शिनचैन की। शिनचैन, शिनचैन बेटा देखो कौन आ गया। हाँ हाँ बेटा मैं आ गया हूँ। तो ये तो हम सबको पता है कि शिनचैन का एनिमे जो कि आज हम टीवी पर देखते हैं, उसके बनने से पहले जापान में शिनचैन का मांगा बनाया गया था। लेकिन बहुत कम ही को ये बात पता होगी कि शिनचैन की अपनी मांगा आने से भी पहले शिनचैन योशितो युसुई के एक दूसरे शो में अपीयर हो चुका था। तो यार शिनचैन सबसे पहली बार एक कॉमिक या फिर बोलूं मांगा डाराकुया स्टोर मोनागोटारी में पहली बार दिखाया गया था। बेसिकली ये शो एक डिपार्टमेंट स्टोर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां पर कि एक बच्चा शिनोसुके निकाइडो को पहली बार बस कुछ चैप्टर्स में ही लेकिन दिखाया गया था। भाई ये शिनचैन का अर्ली वर्जन था और इसमें शिनचैन की काफी सारी चीजें चेंज थी, जैसे कि उसका ड्रेस, पोटली, हेयर स्टाइल और भी काफी सारी चीजें। पर एक चीज थी जो कि उस समय भी शिनचैन ने अपना रखी थी, और वो था बच्चा होने के बावजूद भी उसका बड़ों जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब शिनचैन के हंसाने की कला तो हम सब जानते ही हैं भाई, वो अपनी ऑडियंस को हंसाने के लिए यहाँ पर भी कुछ भी अटपटांग सी हरकतें करते रहता था। लेकिन फिर आगे चलकर इसी कैरेक्टर का एक स्पेशल सीरीज को निकाला गया, तो उसमें इसको और भी ज्यादा छोटा बना दिया गया, इसकी गालों को और चबी कर दिया गया, और तो और भाई इसे कटोरा कट हेयर स्टाइल दे दिया गया। अब इसके बाद भी जैसे जैसे समय बीता और शिनचैन और भी टीवी पर पॉपुलर होने लगा, तो इसके लुक को और भी ज्यादा पॉलिश किया गया, लाइक जैसे कि इसके लाइंस को और भी ज्यादा क्लीन किया गया और इसके कलर्स को ब्राइट। लेकिन फिर भी वो सारे सीरीज के सारे सीजन्स में रेड शर्ट और येलो शॉर्ट्स के साथ ही नजर आता है यार। लेकिन फिर भी ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी, ये आया तो एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर था, लेकिन फिर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आज इसके एक एक एपिसोड दुनिया के 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में देखे जाते हैं भाई। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस पोटली के साथ शिनचैन मछली बाजार वाले व्यापारी जैसा लग रहा है? लेकिन भाई निंजा हथौड़ी का कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन में ये फिर भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि 1960 वाला निंजा हथौड़ी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ऐसा लगा करता था जैसे कि मछली बाजार से भागा हुआ कंफ्यूज्ड चोर। हाँ भाई, क्योंकि 1960 में जब फुजिको फुजियोस ने निंजा हथौड़ी को प्लान किया था, तो नहीं उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और नहीं उसके आइकॉनिक गालों का स्वर्ल मार्क। वो तो बस एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट्स कपड़ों वाला एक भोला भाला निंजा था जो कि बहुत कम बोला करता था। और भाई वेपन्स के मामले में तो उसको और भी लल्लू बनाया जा रहा था। ले देकर बस बेचारे के पास एक वुडन स्वॉर्ड था और बस कुछ स्मोकीज। और भाई अगर कई जापान के सोर्सेज की माने तो उस समय उसके मांगा में तो कई बार उसके हुड को हटाकर उसके बालों को भी दिखाया गया था। और जब आगे बढ़ते हुए 1980s तक उसको टीवी पर पहली बार एयर किया जाने वाला था, तब तक उसके गालों पर वो आइकॉनिक स्वर्ल मार्क और उसकी आंखों को बड़ा कर दिया गया था। उसके ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट्स की जगह उसको लंबे ब्लू पैंट्स पहना दिया गया था और उसको कई स्टाइलिश वेपन्स भी पकड़ा दिए गए थे, लाइक निंजा हथौड़ी का कटाना और निंजा स्टार्स। अब देखो यहाँ तक मैं उसके कॉन्सेप्ट की लगभग सारी ही चीजें पचा लेता हूँ, उसकी छोटी आंख, उसके ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े, उसके कम वेपन्स, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्रिएटर्स ने उसको शॉर्ट्स क्यों पहनाया था। और पता है मजेदार बात क्या है, 1980s में भी उसके शॉर्ट्स को इसलिए हटाया गया था ताकि उसके जो नी के जॉइंट्स हैं वो एनिमेशन प्रोसेस में वियर्ड न दिखें। जैसे कि अगर तुम मेरे कैरेक्टर को देखोगे तो मेरे आर्म्स के जॉइंट थोड़े से अजीब लगते होंगे, और भाई इसी के जॉइंट एनिमेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटर्स ने हथौड़ी को लॉन्ग पैंट्स पहनाए थे। अब देखो ये प्रॉब्लम ना आज के बड़े बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो जाती है, लेकिन 1980s में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 1980s में ही अभी की थोड़ी सी भी जॉइंट एनिमेशन टेक्नोलॉजी होती तो आज तुम हथौड़ी को शॉर्ट्स के साथ देखते। वैसे इतना इंप्रूवमेंट करने के बाद भी जब 1980s में हथौड़ी को फाइनली दिखाया गया था, तभी आज के कंपैरिजन में वो सस्ती आंच पर उबला हुआ हथौड़ी लगता है। डिंग 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 डिंग। हो गया तो काफी मजाक हो गया, बैक टू द टॉपिक। तो शिनचैन हो गया, निंजा हथौड़ी हो गया, दो जापान का हो गया, बेन 10। चलो एक अमेरिकन कार्टून की बात करते हैं। तो यार सबसे पहले तो तुम इस लड़के को देखो, नहीं है कोई टाइगर बिस्किट के ऑरेंज फ्लेवर का प्रमोशन करने वाला कैरेक्टर नहीं, बल्कि ये है बेन 10 का कॉन्सेप्ट आर्ट। मतलब ऑब्वियसली तुम इसके वॉच को देखकर गेस कर ही सकते हो कि एक के पॉप आई मीन सलमान खान की तेरे नाम की जुल्फों वाला लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। मतलब भाई बेन 10 का कॉन्सेप्ट की लगभग सारी ही चीजें चेंज हो चुकी हैं सिवाय उसके पैंट्स के। अब देखो ओमनिट्रिक्स को लेकर भी ना काफी सारी चीजें चेंज की गई, जैसे कि ओरिजिनली जो ओमनिट्रिक्स वॉच